भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे आपकी अभी नई नई शादी हुई है। आप ये घर के काम करते हुए अच्छी थोड़ी ना लगती हैं। आप तो बेड पर अच्छी लगती हैं। अच्छा, सिर्फ तुम्हें अच्छी लगती हूँ मैं बेड पे। तुम्हारे भैया को और तुम्हारी मम्मी को तो ना इस घर में सिर्फ एक काम के लिए आई हूँ मैं, क्योंकि इस घर की बहू जो हूँ। तुम्हारे भैया को मेरी चिंता नहीं, शादी के एक हफ्ते बाद ही मुझे छोड़ के अपने बिजनेस के लिए चले गए। और एक तुम्हारी माँ है जो सारा दिन मेरे सर पे चढ़ के ना ये बोलती रहती, बहू ये काम बहू वो काम। अरे काम वाली ने छुट्टी कर ली तो क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ क्या? अरे भाभी, छोड़ो ना। आप भी कब मम्मी की बातों को लेके बैठ जाती हो? आप तो जानती हो माँ की उम्र हो गई है। अरे मम्मियाँ तो होती हैं, चिच्चा पै पे करती रहती हैं। अरे छोड़ो ना। और भैया को आपकी फिक्र नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारा छोटा देवर तो है, इसे तो तुम्हारी बहुत फिक्र है भाभी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे एक कोमल कोमल हाथ घर की साफ सफाई करें। आपके कोमल कोमल हाथ तो घर का काम करते हुए अच्छे नहीं लगते। ये तो मेरे गालों को सहलाते हुए अच्छे लगते हैं। ये मक्खन ना जाके किसी और को लगाना, समझे? तुमने क्या सोचा कि तुम्हारी ये बातों से मैं पिघल जाऊंगी? ऐसा है ना, मुझे बेवकूफ़ मत समझो। इस घर में क्या क्या खिलाए थे तुम्हारे भैया कि रानी बना के रखूंगा इस घर की, और तुम्हारी माँ ने मुझे नौकरानी बना दिया। एक हफ्ता, उस आदमी ने मुझे एक हफ्ता भी नहीं दिया कि मेरे पास बैठे, मुझे कहीं घुमाने ले जाए, मुझे हनीमून पे ले जाए। हनीमून तो छोड़ो, ढंग से हमने सौगात भी नहीं मनाई। अरे भाभी, आप उनका गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही हैं? मैंने तो कभी आपको इस घर की नौकरानी नहीं समझा। मैंने तो हमेशा आपको अपने दिल की रानी समझा है। जब से आप इस घर में शादी करके आई है ना, मेरी नज़र ना सिर्फ आप पे ही रहती है। और मैं नहीं चाहता कि आप ये घर के काम वाम करो। कल से वो नौकरानी आएगी ना, उसको कह दूंगा अगर एक दिन भी छुट्टी की ना उसने और मेरी प्यारी भाभी को तकलीफ दी तो उसको इस घर से ना बाहर निकाल दूंगा। देवर जी, ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप मेरी बहुत केयर करते हो, मुझ पर ध्यान देते हो, पर तुम्हारे ध्यान का मैंने क्या करना? मेरा पति जब मुझे नहीं समझता, मुझे मेरे पति की ज़रूरत है, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं। वो मुझे घुमाए फिराए, मुझे वो प्यार दे जिसके लिए मैं इस घर में आई हूँ। ना कि मैं तुम्हारी माँ के लिए आई हूँ, और ना कि उस काम वाली के लिए आई हूँ कि वो महारानी छुट्टियाँ करे और मैं यहाँ पे बर्तन और ये टेबल साफ करूँ। अरे तो कोई बात नहीं भाभी। और वैसे भी घर के छोटे मोटे काम करने से कोई नौकरानी थोड़ी ना हो जाता है। आप इस घर की रानी हो और हमेशा रानी रहोगी। और इस घर की क्या, आप तो मेरे दिल की रानी हो। तो आप ना ये छोटी छोटी बात पर गुस्सा मत किया करो। वैसे देवर जी, तुम हो तो बहुत शरारती। इन छोटी छोटी हरकतों से करके ना मेरा मन पिघला ही लेते हो। तुम्हें पता है अच्छे से कि तुम जब टच करते हो ना मुझे, मैं ना पिघल जाती हूँ। इसीलिए ना सारा गुस्सा भूल जाती हूँ और तुम्हारी बातों में खो जाती हूँ। इसलिए तो कहता हूँ आप गुस्सा मत किया करो। और वैसे भी अगर आप गुस्सा भी करते हो ना, मुझे तो तब भी आप बहुत प्यारी लगती हो। अच्छा, तो फिर क्यों ना हम कुछ कर लेते हैं ना, वो सारी चीज़ें जो तुम्हारे भैया की तो बस की है नहीं। तो क्यों ना इस घर का मान रखने के लिए तुम्हें कुछ कर लो। वही तो भाभी, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। लेकिन आप हैं कि छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठ जाती हैं। कब से आपको समझा रहा हूँ, ये तो घर के काम है छोटे मोटे, अरे ये तो होते रहते हैं। लेकिन एक बात जो बोलूं, काम तो वैसे बहुत कुछ है। ठीक है देवर जी, अगर करना चाहो तो ज़रूरी नहीं है कि छोटे मोटे काम ही मैं सारी ज़िंदगी करती रहूँ। कुछ और भी काम करवा लो ना मुझसे, जैसे इन होठों पे अपना प्यार का रस बरसाना, इन बाहों में कस के आना, और इन बाहों से मुझे ये भी तो पता चले कि मजबूती है कि नहीं। और हाँ, जो मेरे अरमान अभी तक फीके रह गए ना, उन्हें पूरा करना। हाँ हाँ भाभी, छोटे देवर का तो फ़र्ज़ ही होता है कि वो अपनी भाभी का अच्छे से ख्याल रखे, उसकी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करे। आज आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर दूंगा। और आपको ये शिकायत है ना कि भैया घर से बाहर रहते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं उनकी सारी कमी पूरी कर दूंगा आज। आज ही नहीं, हमेशा बोलो। ठीक है भाभी, हमेशा। तो आज से शुरुआत करें। चलिए।